नमस्कार दोस्तों, KR ग्रुप में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आजकल मैं आपको कुमाऊं रीजन उत्तराखंड के कुछ कुल देवता, भूमि देवता, उधर के देवताओं के मंदिरों के बारे में जो कहानियाँ प्रचलित हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले एपिसोड में मैंने आपको अल्मोड़ा चिते गोलूजू के बारे में बताया था और आज मैं बता रहा हूँ गोराड़ श्री कलबिष्ट डाना गोलजू के बारे में। इस मंदिर का चितई, चंपावत और ताड़ीखेत, भवाली वहाँ के जो गोलजू हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये अलग गोलू देवता हैं। इनकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। और अल्मोड़े से कुछ 15 किलोमीटर आगे इनका बहुत बड़ा मंदिर है। और जो बिनसर जंगल है, उस बिनसर जंगल से कुछ 2 किलोमीटर आगे बागेश्वर रोड में ये मंदिर पड़ता है। इन्हें गोलू इसलिए कहा गया है कि ये जंगल में लोगों की गायें चराया करते थे, इसलिए भी इन्हें गोलू कहते हैं। यहाँ उत्तराखंड में ये भी कहते हैं कि जो न्याय देवता होते हैं, जो न्याय करते हैं, जो इष्ट देव होते हैं, कुल देवता होते हैं, भूमि देवता होते हैं, उन्हें गोलू ही कहा जाता है। ऐसा लोगों में प्रचलित है। ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये सब जिनकी मन्नत यहाँ आके पूरी हुई है, उन्होंने अपने अपने तरह से ये मंदिर के गेट बनाए हैं। सब ने अलग अलग गेट बनाए अपने नाम से, नीचे बोर्ड लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इनकी कहानी बहुत लंबी है और यहाँ पहुँचने के लिए निकटवर्ती एयरपोर्ट पंतनगर है, जो यहाँ से 147 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर रेलवे से आप आना चाहते हैं तो उनका लास्ट स्टेशन है काठगोदाम, जो यहाँ से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ से काठगोदाम से डायरेक्ट टैक्सी और बस, बागेश्वर वाली बस भी यहाँ के लिए है। दिल्ली से डायरेक्ट बस बागेश्वर वाली यहाँ आती है, और नहीं तो अल्मोड़ा उतर के काफ़ी टैक्सियाँ यहाँ आने के लिए आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, इस मंदिर का नाम है गोराड़ गोलूदेव मंदिर। ये कहानी 17 शताब्दी के अंत की है। जिला अल्मोड़ा के कत्यूड़ नामक गांव में, जो अल्मोड़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, बिनसर जंगल से कुछ 2 किलोमीटर आगे है। इस गांव में केशव कत्यूरी का पुत्र कल्याण सिंह बिष्ट, जो बाद में कलबिष्ट के नाम से मशहूर हुए, और यही डाना गोलूजू का नाम उनका पड़ा बाद में। इनकी माता का नाम रमोती देवी हुआ करता था। कालबिष्ट बहुत ही सुंदर और साहसी थे। बड़े बड़े पहलवानों को एक ही दांव में जमीन की धूल चटा देते थे। बचपन से ग्वालों के साथ जंगल में जाकर दंगल किया करते थे। इनके पास काफ़ी गाय, भैंस व बकरियां थी, और गांव के काफ़ी श्रीमंत लोगों की गाय, भैंस भी ये जंगल में ले जाकर चराया करते थे। इन्हें जानवरों से काफ़ी प्यार था। इनमें एक खूबी और भी थी कि ये बांसुरी बहुत सुंदर बजाते थे। उस ज़माने में राजा लोग अय्यास मदिरा में डूबे रहते थे। उनके कुछ दीवान सामंत हुआ करते थे, जो प्रजा से लगान और कर वसूली किया करते थे। प्रजा को प्रतिरानित यानी कि जुल्म किया करते थे प्रजा के ऊपर। इन्हीं में से एक नाम था नौलखी पांडे। नौलखी पांडे की गाय भैंसों को भी कलबिष्ट चराया करते थे। अक्सर उसके घर आना जाना लगा रहता था। नौलखी पांडे की पत्नी कलबिष्ट की बांसुरी पर बहुत मोहित थी। वह उसकी बांसुरी की धुन में नाचने लगती थी और मन ही मन कलबिष्ट को अपना दिल दे चुकी थी। कभी दूध लेने के बहाने तो कभी दही लेने के बहाने उसे अक्सर घर पर बुलाया करती थी। जब नौलखी पांडे को कालबिष्ट और अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला, तो उसने कलबिष्ट को खत्म करने की सोची। उसने ये काम अपने सेवक लक्ष्मण सिंह को सौंपा। कहते हैं कि रिश्ते में लक्ष्मण सिंह कलबिष्ट का जीजा हुआ करता था। उस दिन गोराड़ के जंगल में कलबिष्ट एक बड़े से पत्थर पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाने में मगन था। चारों तरफ उसके जानवर घास चर रहे थे। अचानक लक्ष्मण सिंह अपने कुछ गुंडों के साथ वहां पहुंचता है और पास ही रखी कलबिष्ट की ही कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर वार करता है। कलबिष्ट की गर्दन उछलकर 4 किलोमीटर दूर कब्रखान में जाकर गिरती है और धड़ वहीं पत्थरों के बीच में गिर जाता है, और गिरते ही पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही उनका धड़ पत्थर बनता है तो सभी गाय, भैंस, बकरियां सभी पत्थर की बन गई। ये देखिए
ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये सब समूह है, जानवरों का समूह है। ये पत्थर देखिए किसी समूह की तरह बैठे हुए हैं, सब पत्थर बने हुए हैं। यही वो वहाँ की फ़ोटो है जो जानवर हुआ करते थे, पत्थर बन के। देखो सब अगल बगल में, मंदिर के अगल बगल में ही पत्थरों का झुंड है, जो एक जानवरों का समूह आपको देखकर मालूम चलेगा। जिन दो पत्थरों के बीच में कल्पिष्ट का धड़ गिरा था, वहीं पर चारों तरफ उनका मंदिर बना दिया गया। अभी भी वो पत्थर जिनमें वो बैठे थे वो मंदिर के अंदर उसी तरह साबित है। और जो कब्र खान में जहाँ उनका सर गिरा था, वहाँ भी एक मंदिर बना दिया गया है। तो लोग जब भी आते हैं तो दोनों मंदिरों के दर्शन जरूर करते हैं। आज भी लोग उन्हें न्याय देवता के नाम से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं और कहते हैं बाद में प्रेत के रूप में आकर कल्पिष्ट ने काफ़ी पापियों का अंत किया और बहुत गरीबमंदों की मदद की। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था कि कल्पिष्ट का मंदिर बना दिया गया और लोग उसे पूजने लगे। उसके बारे में एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है। कल्पिष्ट सच्चा, ईमानदार, बलवान और दीन दुखियों की मदद करने वाला एक इंसान था जो जानवरों से हमेशा प्यार करता था। मरने के बाद भी प्रेत बनकर उन्होंने लोगों की मदद की, पापियों का नाश किया। इसलिए भी लोग आज तक उन्हें पूजते हैं। कहते हैं आज भी अगर सच्चे मन से अगर कोई वहाँ पर जाके अपनी कोई मन्नत मांगे तो वो ज़रूर पूरी होती है। उसका प्रूफ है ये गेट जो आपको दिख रहे हैं। लोगों की मन्नतें जब पूरी हुई तो उन्होंने गेट बनाए, घंटियाँ बांधी, अपनी मन्नतों की जो उन्होंने मन्नत मांगी थी वो मन्नतें पूरी की। तो जब भी आप उत्तराखंड जाएं तो अल्मोड़ा जाकर इस मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिए और अपनी मनोकामना ज़रूर उनके सामने रखिए और ज़रूर पूरी होगी। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आप यहाँ जाएं तो अपना मोबाइल, अपना पर्स सभी एक बैग में प्रॉपर रख के लेके जाएं, क्योंकि बंदरों का बहुत आतंक है। तो बंदर आपका बैग छीन के ही पेड़ में चढ़ जाते हैं और बहुत ऊपर अपना बैग लटका देते हैं, उसमें से एक एक सामान निकाल के फेंकते रहते हैं। कुछ खाने की चीज़ आएगी तो खा लेते हैं, इसलिए बंदरों से सावधान। दोस्तों, ये कब्र खान का मंदिर है जहाँ पर उनका सर आके गिरा था। तो इधर दर्शन करने के बाद ऊपर वाले मंदिर में भी लोग दर्शन करने जाते हैं। तो ये चितई मंदिर से कुछ 1-1.5 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो चितई मंदिर के दर्शन करने के बाद लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। चलिए दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। फिर अगली बार मिलूँगा कोई नई कहानी लेके किसी नई सफ़र पर। तब तक आपका खूब ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस को अपनाइए। और कभी भी किसी ऐसे पुण्य स्थल पर, मंदिरों में जाएं तो सावधानी बरतें। प्लास्टिक के बोतल्स, प्लास्टिक के वेपर उधर ना फेंकें, साफ़ सफाई रखें। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलूँगा। नमस्कार।